Hi everyone, welcome to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem B, matrix of differences, which came in educational code forces round 141. So before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest, CodeRush X, which is organized by Newton School, and there in this particular contest there are prizes worth up to 10 lakh rupees. Top 2000 candidate will be getting Amazon gift vouchers, and even if your rank is about 2000, some random 1000 people who will be solving at least one problem will be also getting Amazon gift vouchers. And there are also placement opportunities at top tech companies through this contest. Okay, so this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the link for registration is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो यार प्रॉब्लम बी थी एंड मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंसेस। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली बोला क्या गया, तुम्हें एक एन दिया है। ओके, सो बेसिकली एक एन बाय एन मैट्रिक्स होगी, राइट। लेट्स से 1 2 3 4 ये अगर एक मैट्रिक्स है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की जो ब्यूटी होगी, राइट, वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल ब्यूटी क्या होगी कि इस मैट्रिक्स में जितने भी साइड एडजेसेंट पेयर्स है, साइड एडजेसेंट पेयर्स मतलब कोई भी तुम दो ऐसे एलिमेंट उठा लो जिनमें एक कॉमन साइड हो, राइट। अगर ये ऐसी मैट्रिक्स है तो फॉर एग्जांपल ये साइड एडजेसेंट है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1, इनका डिफरेंस कितना होगा 2, इनका डिफरेंस होगा 1, इनका डिफरेंस होगा 2। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 डिफरेंसेस मुझे मिले हैं, और यूनिक डिफरेंसेस कितने हैं 2, राइट, क्योंकि 1 और 2 दो ही यूनिक डिफरेंसेस है। तो यार नंबर ऑफ यूनिक डिफरेंसेस जो है वो इस मैट्रिक्स की ब्यूटी होगी। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ब्यूटी कितनी है 2, राइट। अब ये बोला गया क्वेश्चन में कि एक n दिया हुआ है, एंड यार अपन को n बाय n मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसके अंदर 1 to n स्क्वायर सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार हो सकते हैं, एंड ऑल्सो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ब्यूटी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब जितनी हो सकती है, मतलब उससे ज्यादा और ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ना करनी चाहिए जो कि मतलब जिसकी ब्यूटी तुमने जो फॉर्म करी उससे ज्यादा हो। तो वी हैव टू बेसिकली फॉर्म ए मैट्रिक्स विद मैक्सिमम पॉसिबल ब्यूटी, राइट। तो बस यार ये प्रॉब्लम थी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यार सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर कोई भी मुझे वैल्यू n दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ n इज 2, राइट, तो मैं जो वैल्यूज फिल कर सकता हूँ मैट्रिक्स में वो है 1 to n स्क्वायर विच इज 4, यानी कि 1 2 3 4, राइट। अब साइड एडजेसेंट पेयर्स में क्या होंगे, कोई भी मैं दो एलिमेंट्स को उठा रहा हूँ, तो अगर मैं इन चारों वैल्यू में डिफरेंसेस निकालूं किन्हीं दो पेयर्स की, राइट, तो फॉर एग्जांपल इनका इन दो का डिफरेंस है 1 एंड 3 का डिफरेंस है 2, 1 एंड 4 का डिफरेंस है 3। तो तुम देख सकते हो यार इन चार में बस ये 3 ही पेयर ऐसे हैं जिनमें यूनिक डिफरेंसेस होंगे। अब अगर तुम कोई और पेयर लोगे, फॉर एग्जांपल तुम 3 - 2 लोगे तो 1 आ जाएगा, 4 - 3 लोगे अगेन 1 आ जाएगा, 4 - 2 लोगे तो 2 आ जाएगा, 3 - 1 लोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 - 1 लोगे तो तुम 3 आ ही रहा है, राइट। इसका मतलब कि अगर टोटल n एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, तो यार 3 यूनिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं एट मोस्ट, राइट। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स की वैल्यू लेट से n दी हुई है, तो मुझे पता है यार उसमें 1 to n स्क्वायर वैल्यूज होंगी, यानी टोटल n स्क्वायर वैल्यूज होगी। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक जो वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, n स्क्वायर माइनस 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर लेट से n की वैल्यू 2 है तो मुझे पता है 1 2 3 4 मुझे बढ़ना है, और यूनिक डिफरेंसेस 3 हो सकते हैं। कौन कौन से, 3 2 एंड देन 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मैट्रिक्स ऐसी फॉर्म करूंगा जिसमें मैं इन सारे डिफरेंसेस को कवर करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इन सब डिफरेंसेस को कवर कर लिया तो यार इससे ज्यादा तो यूनिक डिफरेंसेस हो ही नहीं सकते, राइट। तो उससे तो जो मैट्रिक्स में बनाऊंगा, और अगर उसमें सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यार उस मैट्रिक्स की जो ब्यूटी है उससे ज्यादा ब्यूटी की कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, राइट। तो बस इसमें यार यही टारगेट था कि ये सारे डिफरेंसेस मुझे कवर करने हैं। तो इनको कवर मैं कैसे करूंगा, तो मैं यार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करूंगा और मैं इस मैट्रिक्स को फिल करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डायरेक्शन फॉलो कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैं जाऊंगा टॉप टू डाउन, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर मैं इधर 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 इधर। तो यार मैं ये डायरेक्शन फॉलो कर सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी चल सकते हो, राइट। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम जो भी डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम 1 to n स्क्वायर सारे एलिमेंट्स एक बार फिल कर रहे हो, राइट। तुम कोई भी एलिमेंट जो है उसको बीच में छोड़ नहीं रहे हो, और या फिर तुम कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ले रहे हो जो इस रेंज से बाहर हो, राइट। तो यार अगर अपन ये डायरेक्शन फॉलो करें, पहले टॉप टू डाउन, राइट, देन डाउन टू टॉप, देन टॉप टू डाउन, एंड देन डाउन टू टॉप, तो अपन इसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू लेट से 3 है, तो मुझे 1 to 9 बढ़ना है, राइट। तो मेरी 3 by 3 मैट्रिक्स होगी कुछ ऐसी। अब मैं स्टार्टिंग करूंगा 1 से, और मैं क्या करूंगा, अब इसमें डिफरेंसेस मुझे पता है n स्क्वायर माइनस 1 विच इज 9 - 1, यानी कि 8 टोटल यूनिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मैं 8 से चालू करूंगा, फिर 7 6 इन सारे को कवर करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले मैं इस 8 को कवर करता हूँ, तो मैं बोलूंगा 1 + 8 विच इज 9। तो यहाँ पे मैंने किया प्लस, फिर मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 9 - 7 विच इज 2। तो यहाँ पे मैंने क्या कवर कर लिया, 8 कवर कर लिया, यहाँ मैंने 7 कवर कर लिया, तो ये कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, 2 + 6 विच इज 8, तो ये 6 भी कवर हो चुका है। अब मैं 5 कवर करूंगा, तो मैं बोलूंगा 8 - 5 विच इज 3।
5 कवर हो चुका है। फिर मैं बोलूँगा 3 + 4 विच इज़ 7, तो यहाँ पे 4 कवर हो चुका है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस तुम देख सकते हो 4 है। फिर मैं 3 को कवर करूँगा तो मैं बोलूँगा 7 - 3 विच इज़ 4, ठीक है। फिर मैं 2 को कवर करूँगा तो 4 + 2 विच इज़ 6, एंड देन फाइनली मैं 1 को कवर करूँगा विच इज़ 6 - 1 विच इज़ 5। तो यार इस मैट्रिक्स में तुम देख सकते हो 1 to 9 सारे एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं, एंड ऑल्सो जो टोटल यूनिक जितने भी डिफरेंसेस हो सकते हैं मैंने सारे डिफरेंसेस कवर कर लिए, राइट। यार ये आइडिया था। अब इसमें बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक तो डायरेक्शन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। डायरेक्शन या तो टॉप टू डाउन हो सकती है या फिर डाउन टू टॉप हो सकती है। तो मैं एक वेरिएबल इन इम्प्लीमेंटेशन एक वेरिएबल यूज कर लूंगा डायरेक्शन, जो मुझे बताएगा कि यार अभी करंटली मैं टॉप टू डाउन चल रहा हूँ या डाउन टू टॉप। एक मुझे ध्यान रखना है कि यार कभी मैं प्लस करना है, कभी मुझे माइनस करना है, कभी प्लस करना है, कभी माइनस करना है। तो इसके लिए मैं एक लेट से पॉजिटिव वेरिएबल ले लूंगा, इसकी वैल्यू अगर ट्रू हुई तो मैं प्लस करूंगा, अदरवाइज मैं माइनस करूंगा। और एक मुझे यार डिफरेंस लेना है, ओके, जो कि इनिशियली जो कि मैक्स n² - 1 होगा। और मुझे क्या करना है यार, हर एक पॉइंट पे बेसिकली जो भी वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगी, और इसको फिर मैं डिफरेंस को माइनस करता जाऊंगा हर एक आइट्रेशन में, राइट। तो यार यही था बस। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कोड को गो थ्रू करूँ तो सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बना लिया n/n का, जिसमें मैं अपनी वैल्यूज को स्टोर करूंगा। अब यार इनिशियली मैंने डिफरेंस को n² रखा है, ओके, तो ये मैं बताऊंगा मैंने n² क्यों रखा है, n² माइनस क्यों नहीं रखा। और इनिशियली वैसे तो प्लस करना था, पर यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है, ओके, तो ये मैं बताऊंगा क्यों। और जो पहले कॉलम से अपन स्टार्ट करेंगे तो जो पहली डायरेक्शन होगी वो होगी टॉप टू डाउन, तो मैंने इसको डाउन रख दिया, राइट। अब मैं फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं लास्ट कॉलम तक जाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ अगर डायरेक्शन डाउन है, ओके, अब देखो डायरेक्शन डाउन है तो क्या होगा। अब डाउन का मतलब है कि लेट से मैं किसी भी, अगर मेरे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है रैंडम, ओके, डाउन मतलब है कि मैं टॉप टू डाउन जा रहा हूँ। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ हो सकती है या तो मैं पहले ही रो पे खड़ा हूँ। अगर पहली रो पे मैं खड़ा हूँ तो वैल्यू कहाँ से आएगी, तो देखो अगर ये डायरेक्शन टॉप टू डाउन है तो इससे पहले जो डायरेक्शन रही होगी वो बॉटम टू अप रही होगी, यानी कि मैं ऐसे गया था तो अभी मैं यहाँ से पे आऊंगा, राइट। तो अगर मैं डायरेक्शन डाउन है और अगर मैं 0th रो पे खड़ा हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके पहले वाले कॉलम से आएगी, राइट, सेम रो में इसके पहले वाले कॉलम से आएगी। और अगर लेट से मैं 0th रो पे नहीं हूँ, अगर मैं किसी रैंडम रो पे हूँ और क्योंकि मैं टॉप टू डाउन जा रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर रो की जो वैल्यू आएगी वो इसके पहले वाले सेम कॉलम में इसकी पहले वाली रो से आएगी, राइट, क्योंकि यहाँ से ही मैं कुछ प्लस या माइनस डिफरेंस करूंगा तब मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यार बस ये सेम चीज़ मैंने कोड में करी है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो है कि अगर ये 0th रो में खड़ा हूँ मैं, ठीक है, और अगर कॉलम की वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो यार मैंने कहा था 1 से स्टार्टिंग करेंगे, तो इसको तो मैंने मैन्युअली 1 कर दिया है। और इसीलिए यार मैंने यहाँ पे तुम देखो स्टार्टिंग मैंने n² लिया था, क्योंकि हर आइट्रेशन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस को कर रहा हूँ माइनस माइनस, राइट। अपने आप जब अगला जाएगा तब डिफरेंस जो अपने आप n² - 1 हो जाएगा। एंड ऑल्सो मैं इस पॉजिटिव को चेंज कर रहा हूँ तो ये अपने आप जब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जब सेल पे आऊंगा, जब यहाँ से चल के आऊंगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस की वैल्यू होगी 1² - 1 होगी और पॉजिटिव ट्रू होगा, क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, राइट। इसीलिए इनिशियली मैंने डिफरेंस लिया था, डिफरेंस -1 नहीं लिया था, राइट। तो ठीक है, ये वाला केस तो हो जाएगा। अब अगर कॉलम की वैल्यू 0 नहीं है और i अगर 0 है, इसका मतलब है कि तुम किसी रैंडम कॉलम पे खड़े हो, तुम 0th कॉलम पे नहीं हो लेट से, यानी कि तुम किसी रैंडम कॉलम पे 0th रो पे खड़े हो। तो एज आई टोल्ड कि इसका मतलब तुम इसकी पहले वाली जो कॉलम है उसमें तुम बॉटम टू अप चले थे, तो इस पर्टिकुलर सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके पहले वाले कॉलम में सेम रो में जो वैल्यू थी उसमें मुझे प्लस या माइनस करना है डिफरेंस को, राइट। तो मैंने वही किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव ट्रू है तो इसका जो पहले वाला कॉलम है सेम रो में, ठीक है, उसमें मैं डिफरेंस को ऐड कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं उस डिफरेंस को माइनस कर दे रहा हूँ अगर पॉजिटिव वैल्यू फॉल्स हो तो, राइट। अब अगर लेट से आई की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि तुम किसी रैंडम रो पे खड़े हो, राइट, और कॉलम भी अगर 0 नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर तुम इस पर्टिकुलर कॉलम में हो और इस पर्टिकुलर रो पे खड़े हो और तुम डायरेक्शन टॉप टू डाउन है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके पहले वाली जो रो है सेम कॉलम में, ओके, उसी में कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, v ऑफ i कॉल इक्वल टू, अगर पॉजिटिव ट्रू है तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जो पहले वाली रो है सेम कॉलम में उसमें मैंने डिफरेंस को ऐड कर दिया, अदरवाइज मैंने माइनस कर दिया। एंड देन अगर पॉजिटिव ट्रू था तो उसको मैंने फॉल्स कर दिया, फॉल्स था तो मैं उसको ट्रू कर दिया और डिफरेंस को मैंने कर दिया माइनस माइनस। जब ये पूरा लूप चल जाएगा, यानी कि एक कॉलम मैंने पूरा कवर कर लिया है, ओके, तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा तो डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पे डाउन थी तो मैंने उसको अप कर दिया, राइट। अब अगर लेट से डायरेक्शन डाउन नहीं है, अगर डायरेक्शन बॉटम टू अप है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यार इसको भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी मैट्रिक्स है और डायरेक्शन मेरी है बॉटम टू अप, तो इसमें यार दो चीजें हो सकती है, या तो मैं हो सकता है लास्ट रो पे खड़ा हूं। अगर मैं लास्ट रो पे खड़ा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके पहले वाले कॉलम में डायरेक्शन जो है टॉप टू डाउन रही होगी, तो इस कॉलम पे बेसिकली मैं जो वैल्यू रखूंगा वो इसके पहले वाले कॉलम सेम रो से वैल्यू आएगी, राइट। यहाँ पे मैं कुछ प्लस या माइनस डिफरेंस करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले मैंने वही किया कि अगर मैं i की वैल्यू n - 1, यानी कि अगर मैं लास्ट रो पे खड़ा हूँ, ठीक है, और अगर पॉजिटिव ट्रू है तो मुझे डिफरेंस को ऐड करना है, तो इसका जो पहले वाला कॉलम है सेम रो में उसमें मैंने डिफरेंस को ऐड कर दिया, अदरवाइज मैंने डिफरेंस को माइनस कर दिया, ओके। और अगर तुम किसी रैंडम रो पे खड़े हो, अगर तुम लास्ट रो पे नहीं हो, इसके अलावा अगर तुम किसी और रो पे हो और क्योंकि डायरेक्शन जो बॉटम टू अप है, तो यार इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके
इस पर्टिकुलर रो से आएगा, यानी इस पर्टिकुलर रो की आगे वाली जो रो है वहां से मैं कुछ डिफरेंस एड या सब्सट्रैक्ट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर v ऑफ i तो अगर पॉजिटिव अगर ट्रू है तो इसकी जो आगे वाली रो थी उसमें मैं कुछ डिफरेंस प्लस कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिफरेंस को माइनस कर दे रहा हूँ। एंड देन अगेन पॉजिटिव अगर ट्रू था तो उसको मैंने फॉल्स कर दिया, फॉल्स था तो ट्रू कर दिया। एंड फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन मैंने डिफरेंस को माइनस कर दिया, क्योंकि ये वाला डिफरेंस मैंने कवर कर लिया है। एंड जब ये पूरा कॉलम कवर हो जाएगा तो अगले कॉलम में डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम यहाँ पे जो डायरेक्शन देखोगे तो अप थी, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को डाउन कर दिया, राइट। तो बस यार ऐसे तुम्हारा सारा वेक्टर फिल हो जाएगा। एंड देन फाइनली आई एम जस्ट प्रिंटिंग द वेक्टर एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो हाँ यार, बस यही प्रॉब्लम थी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड यार अगर तुम्हें सी प्रॉब्लम का भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल मोस्ट प्रोबेबली अपलोड बाय टुमारो। तो yeah, that's it for this video and I will meet you in the next video. Until then, take care. Bye.